अमेरिका में 29 स्टेट ने मेटा को कोर्ट में चैलेंज किया। एलिगेशंस लगे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को टीनेजर को एडिक्टिव बनाने वाले डिजाइन के साथ ऑपरेटिव किया गया है और मेटा ने अप टू उस पर जो है 16.68 बिलियन डॉलर्स, रफली अराउंड 17 बिलियन डॉलर्स का सेटलमेंट पर अग्री किया है। और सिर्फ पैसा नहीं, मेटा को माइनर्स के लिए डेली यूसेज लिमिट, नाइट टाइम रिस्ट्रिक्शन, स्कूल आवर्स में नोटिफिकेशन कंट्रोल और स्ट्रॉन्गर सेफ्टी मेजर जैसे जो चेंजेस हैं वो करने पड़ेंगे। और जो मेटा है उसने जो रॉन्ग डूइंग जो है वो डिनाई किया है। रिपोर्ट्स के आधार पर मैं आप सबको बता रही हूँ, लेकिन भारत को लेकर मैं सवाल करना चाह रही हूँ। देखिए, इससे पहले भी इसी तरह की रिपोर्ट आई थी जिसमें मैंने तब भी सवाल उठाया था। आज फिर पहले अमेरिका से बाहर थी, अमेरिका के पड़ोस से आई थी, अब अमेरिका के अंदर से 47 स्टेट्स ने ये केस मेटा पर किया था। और अब मैं भारत को लेकर सवाल करना चाहती हूँ कि क्या भारत के जो करोड़ों बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो अगर अमेरिका में चाइल्ड सेफ्टी इतना सीरियस लीगल इशू बन सकता है, तो भारत में हम क्या कर रहे हैं? क्या भारत को मेटा के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए अमेरिकन कोर्ट्स का वेट करना पड़ेगा, या अमेरिका में मेटा से जो अकाउंटेबिलिटी है वो मांगी जा रही है, तो भारत में अकाउंटेबिलिटी कौन मांगेगा? हमको अकाउंटेबिलिटी तो ऑफ कोर्स अभी जो सारी चीजें अभी पिछले दिनों में चल रही थी उस पे इतना सब कुछ ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है बात करना, तो आज इस सवाल को उठाते हैं। दोस्तों, मैं हूं अंबर जदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और इस चर्चा में हमारे साथ है उमेश जी। उमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत सारे सवाल है। मैं सबसे पहले भारत सरकार से सवाल करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप भी अपना आपका जो भी मानना है उस पर बात करें। मैं सरकार की समर्थक हूँ, सपोर्टर हूँ, मोदी जी की सपोर्टर हूँ। और आज से नहीं, जनरेशन से मैं बीजेपी और उसको सपोर्ट करते आए हैं हमारे परिवार से। लेकिन सवाल आज जो बनता है वो बच्चों के भविष्य को लेकर है। अगर अमेरिका की जो 29 स्टेट्स हैं मेटा की डिजाइन और चाइल्ड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को चैलेंज कर सकते हैं, तो भारत की जो गवर्नमेंट है उसने इस स्केल पर कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? अंबर जी, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर देखा जाए, MEIPY ने ऑलरेडी मेटा को बोला है कि जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल उन्होंने पाया है और उन्होंने मेटा को पूछा है कि आप भारत के अंदर सॉफ्ट पोर्न और ये ऐसे सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट क्यों आपके एल्गोरिथम दिखाते हैं हमारे यूथ को। देखिए, जो एलिगेशंस लगे हैं कि मेटा जो है सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट बेचता है और जो ऐसे ऐसे कंटेंट बेचता है जिसमें बॉडी इमेज वैसे पार्ट्स पे दिखाई जाती है, तो इसके कारण एक तरह से देश के अंदर जो हमारा युवा है वो एक तरह से बहक रहा है। मैं मानता हूं कि अभी तक मेटा के ऊपर कोई भी एक जुर्माना नहीं लगाया गया, पर ऑलरेडी भारत सरकार ने कड़े निर्देश दे चुके हैं। इनफैक्ट पॉस्को एक्ट और IT एक्ट के अंतर्गत भी उनको बोला गया है कि आपने इसका उल्लंघन किया है। पॉस्को एक्ट के अंदर अगर कोई भी अगर सेक्सुअल एक्ट या कुछ भी होता है उसको रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है, पर मेटा ने ये नहीं किया है। अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार सारे लीगल ऑप्शंस एक तरह से तलाश रही है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार कुछ कर नहीं रही है, पर यहाँ पर जो प्रोसीजर है हमारी जुडिशियरी का वो बहुत स्लो है। और उसमें भी ऐसा है कि हमें भी लगता है कि भारत सरकार नहीं कर रही है, बट एक्चुअली देखा जाए तो मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है। जुर्माना अभी तक नहीं लगाया है और ऑलरेडी मेटा ने एक्नॉलेज किया है कि उनके जो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, उनका जो सबसे ज्यादा जो सेक्सुअल कंटेंट आ रहे हैं वो स्नैपचैट्स में आ रहे हैं। और आप ये देखिए, उसके अंदर भी बताया जा रहा है कि मैसेजिंग अलाउ किया जा रहा है, रिकमेंडेशन अलाउ किया जा रहा है और जो यूजर्स है उनको एक्सेसिव यूसेज वो करने की कोशिश की जा रही है। अभी इंस्टाग्राम ने अपने यहाँ पर मतलब 13 साल का प्लस अकाउंट कुछ निकाला है, 3 अकाउंट निकाला है। उसके अंदर ये सारे चीज कर रहे हैं कि वो जो कंटेंट मॉडरेशन और ब्लॉकेज ऑफ नाइट यूसेज, इसकी बात, इसके जैसे जो कंटेंट जो ब्लॉकिंग है वो सारे मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं। मेटा ने ऑलरेडी जो है भारत सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है।
मेरा मानना ये है कि जैसे मोदी जी जब अपने ऑस्ट्रेलिया विजिट पे गए थे लास्ट मंथ, उन्होंने बोला था कि हमें भी ऑस्ट्रेलिया से कुछ सीखने की जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि 16 साल से नीचे अगर किसी के पास भी सोशल मीडिया अकाउंट होने की जरूरत नहीं है। अंबर जी, वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसका नाम हम ले नहीं सकते, उसके अंदर बहुत सारे जो जो फिगर हेड ऑफ स्टेट्स है उनके नाम आ रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए कि यूरोपियन पार्लियामेंट हो या इंडियन पार्लियामेंट हो या अमेरिका के 47 स्टेट्स, सब लोग बिग टेक के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि क्योंकि इनके कारण ये पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स जो हैं फैलते हैं। और आप ये बता देता हूं कि इसके बाद भारत सरकार बहुत कड़े नियम लेके आ रही है और सारे सेफगार्ड जो हैं वो भी इंकॉर्पोरेट कर रही हैं। पर अंबर जी, इसमें मैं एक तरह से ये चीज बता सकता हूँ कि आज कोई भी जो देश है वो बिग टेक को बैन नहीं कर सकता। नेपाल के अंदर हाँ, हुआ। तो मैं बैन करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मेटा को बैन कर दीजिए। मेरा सवाल सीधा इतना है, पिछले महीने न्यू मैक्सिको ने मेटा पर $942 मिलियन का फाइन लगाया था। उस वक्त भी मैंने इस पर चर्चा की थी और आदित्य सत्संगी जी के साथ इस पर चर्चा की थी मैंने। और अब देखिए, मैक्सिको उनके पड़ोस में, अब अमेरिका के खुद के स्टेट्स के अंदर से ये फाइन आया और बहुत बड़ा फाइन आया है। मतलब 1 मिलियन, वो तो 1 बिलियन भी नहीं था, ये मत सोचिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन अमेरिका खुद लगा रहा है। अगर अमेरिका के बच्चों की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है तो भारत के बच्चे की सेफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? न्यू मैक्सिको लगा रहा है, अमेरिका खुद लगा रहा है। हम नहीं कह रहे कि भाई बैन कर दीजिए, बट भारत के पास जो है वो सफिशिएंट मैकेनिज्म और ये डिटरमाइन करने के लिए है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो स्नैपचैट और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो माइनर्स को किस टाइप का कंटेंट दिखा रहे हैं, क्या रेकमेंड कर रहे हैं। और अगर मेटा, इनफैक्ट मेटा ने तो इस बात को एक्नॉलेज भी किया, जो पिछले दिनों, पिछले महीने सारा कुछ चल रहा था कि हाँ ऐसा लेकर ये सब किया और उस पर माफी मांग ली। तो भाई माफी मांगने से हम छोड़ रहे हैं, मैक्सिको उनसे फाइन मांग रहा है, अमेरिका खुद उनसे फाइन मांग रहा है, हम माफी से ही काम चला रहे हैं। दैट्स द क्वेश्चन। मैं समझ गया, मैंने यही बोला है कि भारत सरकार ने अभी तक उनके ऊपर फाइन नहीं लगाया, पर वो बाकी सारी कार्रवाई कर रही है जिसके कारण सेफगार्ड जो है फाइनली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पिछले महीने जंतर मंतर के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ था। अंबर जी, उस समय बात आई थी अल्गोरिथम अकाउंटेबिलिटी की। बताया जा रहा था कि ये जो बिगटेक है और मेटा और अल्फाबेट जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ऐसे कंटेंट को मैग्नीफाई करते हैं जिसमें वायलेंस हो, सेक्सुअल एक्ट्स हो और एक तरह से सेक्सुअलाइजिंग कंटेंट हो और ये डबल मीनिंग जो जोक्स हो, इन सबको बढ़ावा देते हैं। एक तरह से हास्यास्पद घटनाओं को इसके अंदर थोड़ा सा ये अश्लील जो बातें हैं उसको साथ में मिला के उसको दिखाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा, एक तरह से मेरा ये मानना है कि देश के अंदर बहुत बड़ी जनरेशन जो है वो ऑलरेडी खराब हो चुकी है। आप देखिए कि जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जो शब्द अपशब्द बोले गए थे, उससे बताया जाता है कि देश की जो युवा पीढ़ी है उनके मन के ऊपर बिग टेक ने बहुत बड़ा प्रभाव किया है। ऐसी गालियां उन्होंने दी है, संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। इन्हें ऐसी ऐसी जो गालियां दे के इनको भड़काया गया, सोच भी नहीं, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि क्या हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है वो कभी भी छुपते नहीं है, वो डार्क वेब या वेब में रहते हैं, फ्यूचर में भी एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। आप वहां पर जाके एक तरह से दंगा कर रहे हो, पुलिस वालों को मार रहे हो और उसके आगे आप अपना करियर भी स्पॉइल कर रहे हो। फ्यूचर में जो ये जेनजीज हैं जो ऐसे एक्ट्स कर रहे हैं, मेरा मानना है कोई भी एम्प्लॉयर इनको नौकरी नहीं देगा, आपका वेरीफाई होगा। और आजकल तो अल्गोरिथम्स और बॉट्स ऐसे आ चुके हैं, आपकी फोटो रख के पिछला और अगला जो भी है पूरा का पूरा सर्च कर लेगा और नेट पे अगर आपने कोई कंटेंट दिया, ऐसा कुछ किया, आपको एक तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और ये जो है वो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार को मेरे मानना ये है कि आधार एनेबल्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स को इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने देना चाहिए। और उसके द्वारा आप ये देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे लोग। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि देश के अंदर हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव जो फैल रहा है, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, लोग बोलेंगे बिल्कुल। प्राइवेसी हमारी जा चुकी है,
ऐसा नहीं, कुछ भी है। देखिए इट्स नॉट अबाउट जस्ट प्राइवेसी। देखिए अब पेरेंट्स का भी हम देखते हैं कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि उनको लगता है कि मतलब अगर हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो ये सिर्फ जिम्मेदारी सरकार और मेटा की नहीं है। पेरेंट्स से भी सवाल है कि आपको लगता है कि आपने अपने बच्चे को स्मार्टफोन दे दिया और आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली एकदम सेफ है। तो आप खुद से सोचिए कि आपने क्या पेरेंटल जो कंट्रोल है वो एक्टिवेट किया। आपने मतलब जो बच्चे हैं वो आपके क्या कंज्यूम कर रहे हैं आपको पता है क्या, और उनका स्क्रीन टाइम मॉनिटर और बहुत सारी ऐसी जो डिजिटल पेरेंटिंग कंट्रोल जो है वो ऑप्शन है और अमेरिका में ये बहुत आम है। लेकिन भारत के लिए मुझे ये सवाल है, भारत के लिए काफी कुछ यहाँ पर स्टेक पर है। इंडिया जो है, भारत एक यंग कंट्री है जहां पर करोड़ों जो यंग इंडियंस हैं वो उनका जो डिजिटल एक्सपीरियंस है एल्गोरिदम जो है वो शेप कर रहा है। तो ये सिर्फ सवाल मेंटल हेल्थ का नहीं रह गया है। यहाँ पर एजुकेशन का इशू है, यहाँ पर प्राइवेसी का इशू है, डेटा का इशू है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इशू है और अल्टीमेटली जो नेशनल डिजिटल पॉलिसी है वो भी इशू है। और सबसे बड़ा सवाल कि किस तरह से ब्रेन शेप अप किया जा रहा है जो हमें सड़कों पर नजर आ रहा है। अंबर जी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देश के अंदर 67% हमारी पॉपुलेशन जो है, इट इज बिलो द एज ऑफ 35। भारत की अगर पॉपुलेशन 150 करोड़ है तो 100 करोड़ की पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 35 है। और 18 से 32 साल की जो उम्र है उनको जेंजी बोला जाता है। और बताया जाता है कि 38 करोड़ वोटर्स होने वाले हैं 2029 लोकसभा इलेक्शन के अंदर। ये 18 टू 32 की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा 18 टू 12 जो रेंज है वो भी बहुत बढ़ रही है, वो भी फ्यूचर में वोटर्स बन रहे हैं। तो हमें यहाँ पर हमको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमको क्रिएट करने की जरूरत है। ये जो बिग टेक है, इन्होंने जो अपने एल्गोरिथम के द्वारा भारत की जो यूथ की जो सोच है उसको भ्रष्ट कर दिया है। उनको सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो चुकी है। उनके पास यहाँ तक इंफॉर्मेशन नहीं है कि देश का राष्ट्रपति कौन है। उनको अगर आप बेसिक क्वेश्चंस पूछ लोगे उनको मालूम नहीं है। अम्बा जी, सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जो डेटा फिगर्स आए हैं, अप्रैल 2026 का डेटा है, इंडिया के अंदर की बात हो रही है। 1,34,925 सेक्सुअल कंटेंट एनफोर्समेंट आए थे स्नैपचैट के ऊपर। 30,988 चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एनफोर्समेंट, 4,518 harassment and bullying enforcement, 357 self harm and suicide enforcement। मतलब ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है। सिर्फ ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल का नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही है। अंबर जी, इसमें वायलेंस भी बढ़ा रहे हैं, लोगों के अंदर एक तरह से उत्तेजना बढ़ा रहे हैं और इससे क्राइम भी बढ़ रहा है। आज सबसे बड़ा जो देश के अंदर अगर महिलाएं अगर असुरक्षित है, ये बिग टेक के कारण है। इन्होंने देश की जो युवा है उनकी उनकी मति भ्रष्ट कर दी है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जिस हिसाब से मोबिलाइजेशन हो रहा है, यूथ फ्रेंजी हो रहा है, जंतर मंतर पे लोग बोल रहे हैं हम नेपाल कर देंगे, नेपाल नेपाल 10 बार बोला गया और उस वीडियो को कितनी बार चलाया गया, आप सोचिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जिस दिन नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, काठमांडू में सिर्फ 30,000 लोग थे, पर हमें दिखाया गया, ऐसा मैग्नीफाई करके बताया गया कि पूरा देश जो है वो जल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक तरह से बिग टेक की जो एल्गोरिथम जो है वो सब कुछ काम कर रही है। और उसके बाद बिग टेक ने वैसे वीडियोस ज्यादा चलाए जिसमें प्रधानमंत्री के ऊपर अपशब्द किया बोला गया और ऐसी वीडियोस को जानबूझ के उसको एम्पलीफाई किया गया। मेटा ने उसको माना भी है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है एक फिफ्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर है, जिसके अंदर हमारी जो कॉग्निटिव स्किल्स है, कॉग्निटिव जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो खत्म किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। हमारे लोग जो बच्चे हैं उनको फिल्टर्स मालूम नहीं है कि क्या करना, क्या अपनाना। आज देश के अंदर हमें कौन सा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना चाहिए, कौन सा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वो चीज करने की जरूरत है। देश के अंदर कम्युनल वायलेंस बढ़ाते हैं, ये जानबूझ के ऐसे वीडियोस बताते हैं जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम्स के ऊपर ऐसे फसाद हो और बाद में ये ब्लेम करते हैं कि बीजेपी के राज में ऐसे हो रहा है। ये चीज ये भी कर रहे हैं, अच्छा, फेसबुक ये भी कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ। सब कुछ हो रहा और है, इसीलिए तो मैंने आपको सारे
बिंदु रखे थे कि ये सारे चैलेंजेस हैं, सिर्फ मेंटल हेल्थ एक इशू नहीं है, इतने सारे इशू हैं जो मैंने आपको पॉइंट आउट किए थे। और अब सवाल उमेश जी ये है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर मेटा जो है वो अमेरिका में माइनर्स के लिए डेली लिमिट्स और स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड एक्सेप्ट कर सकता है, तो इंडियन चिल्ड्रन को एग्जैक्टली वही लेवल ऑफ प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलना चाहिए? इंडियन जो चाइल्ड है उसकी सेफ्टी अमेरिकन चाइल्ड से कम इम्पोर्टेंट क्यों हो? डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क जुकरबर्ग को पूछना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर ये जो है बिग टेक को एक तरह से हमारा जो एक्ट है, जो डीपीडीपी एक्ट है, डेटा प्राइवेसी को, उसको लागू करना चाहिए। हमें उनके ऊपर फाइन्स बैठाने की जरूरत है और एक तरह से भारत सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो उनको बोलना चाहिए कि आपके अमेरिका में 47 स्टेट्स ने आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया है, भारत में भी है बाप। और ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, इसको एक्सपोज किया है बीबीसी ने। सबसे बड़ी बात ये है, तो बीबीसी ने एक्सपोज किया है और उसमें इंडिया का एक्सप्लिसिटली नाम दिया गया है। तो मतलब आप सोचिए देश के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक रैकेट कितना बड़ा होगा, कितना एक्सप्लॉइटेशन चल रहा होगा लोगों का। ये सब बीनीथ द सरफेस है अंबर जी, अभी तक ये चीज सब न्यूज बाहर नहीं आई है। और मेरा ये मानना है कि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करने की जरूरत है, इनके ऊपर फाइन डालने की जरूरत है। और हो सके तो जितने भी जो बॉट अकाउंट्स है उनको बंद करिए, सारे अकाउंट्स को आधार एनेबल्ड करने की जरूरत है। जिस दिन आइडेंटिटी लोगों की आ जाएगी, आप, मैं मानता हूं, मैं बोलता हूं देश के अंदर जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार को इमीडिएटली लाने की जरूरत है। और इसमें मेरा ये मानना है कि ये जो अगर मेजर आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, क्योंकि लोग नहीं चाहेंगे कि अपने आधार से ऑथेंटिकेट करें। पर अगर बिल्कुल। ये ऐसा कुछ आ जाता है कि मेरा आधार, मेरा प्रोफाइल है, अगर आधार ऑथेंटिकेटेड हो तो मेरे जो आधार ऑथेंटिकेटेड प्रोफाइल है उसका रीच बढ़ना चाहिए। और अगर लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, लोग उसको हार्मफुल मटेरियल बोलते हैं, लोग उसको मिसलीडिंग मटेरियल बोलते हैं, तो डैशबोर्ड भी बनना चाहिए। हमें दिखना चाहिए कि इस वीडियो के ऊपर जैसे लाइक्स आते हैं, जैसे डिसलाइक्स आते हैं, वैसे कितने रिपोर्टिंग हुए हैं और कितना मतलब इसका प्रभाव हुआ है। मुझे ये लगे कि लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि भारत सरकार ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। ये कहना कि भारत ने जो मेटा पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया, ये फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट होगा। सवाल ये है, मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि भारत सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म को इलीगल और हार्मफुल कंटेंट इंक्लूडिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को रिमूव करने का डायरेक्शन दिया। और भारत के जो आईटी रूल्स हैं और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और जो चाइल्ड डेटा के प्रोटेक्शन से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस है वो क्रिएट करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत का एक्शन जो है वो रिएक्टिव है या फिर प्रिवेंटिव? ये बहुत सवाल है कि यही पूरा आज का एक क्रक्स है, क्योंकि अंबर हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है जी। अंबर जी, ये जो जितने भी ये चाइल्ड सेक्सुअल ये अब्यूज मटेरियल आए हैं और ये जितने भी ये सेक्सुअली कंटेंट मटेरियल का वो जो बढ़ावा देता है इनका अल्गोरिथम्स, एक तरह से ये जो अल्गोरिथम्स है दे आर डिजाइन टू प्रमोट सच कंटेंट। और इसका सबसे बड़ा ड्राइवर है मोनेटाइजेशन। अगर भारत सरकार बोल दे कि चाहे जो भी सेक्सुअली इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट मटेरियल है उसके ऊपर आप जो है मोनेटाइजेशन दीजिए मत, तो कंटेंट आएगा ही नहीं ना, क्योंकि आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज कमिंग। और एक तरह से वहां पर भारत के यहाँ पर जितने भी इनके प्लेटफॉर्म्स है, हर स्टेट में, हर भारत के हर स्टेट में फेसबुक या मेटा का ये रिप्रेजेंटेटिव होने की जरूरत है। और इमीडिएटली अगर कोई कंप्लेंट देता है तो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट में टाइम बाउंड एक्शन होना चाहिए और वो एक्शन का क्या स्टेटस है उसका ट्रैकिंग भी अलाउ कर देना चाहिए। ये सब सिस्टम्स अपनाने की जरूरत है। और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है जिनको पैसा दिया है उनसे पैसा वापस भारत सरकार को जब्त कर लेना चाहिए। तो ये जब चीज होगी तो ऑटोमेटिकली ये जितने भी ये जो क्लिक बेट्स होते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होते हैं, रूमर मॉन्गरिंग होती है, और जितनी भी ये काम होती है सब बंद हो जाएगी। एक काम ये कर सकते हैं, सेकंड काम है आधार आइडेंटिफिकेशन।
मैं बोलता हूँ 50 to 75% इंडिया विल विन द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और ऐसे ही उसी कंटेंट को एम्पलीफाई किया जाएगा, उसी को मोनेटाइज किया जाएगा, जिस जो आधार एनेबल्ड होगा और विच एक्चुअली फॉलोज द लॉ ऑफ द लैंड, भारत का लॉ ऑफ द लैंड, जिसमें आईटी एक्ट होगा, पॉस्को एक्ट होगा और बाकी सब एक्ट जो फॉलो करता है, उसी को मोनेटाइजेशन का बेनिफिट्स मिलेगा। इससे कंप्लायंस बढ़ेगा। एक तरह से देश के अंदर जो वातावरण है, इट विल मोटिवेट आवर यूथ टू डू समथिंग गुड। आज मैं जब देखता हूँ कि चेन्नई के अंदर जो स्काई रूट है, गरुड़ा एरोस्पेस है, जो एक तरह से स्टार्टअप्स की दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, मैं एक तरह से परेशान हो जाता हूँ कि बाकी सब जगह जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जिस हिसाब से हमारा यूथ जो है एक तरह से गुमराह हो रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इट इज हाई टाइम दैट वी नो व्हाट कंटेंट वी हैव टू फॉलो। मैं तो आपको यूथ को यही बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है ये कंटेंट बरोबर नहीं है, उसको डिसलाइक करिए, रिपोर्ट करिए, हार्मफुल करिए और उसको बैन करवाइए। जब तक आप वो नहीं करोगे ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। और मैं हमारे जो माँ बाप हैं उनको भी बोलता हूँ, वो जब स्टार्ट करेंगे, दिस इज वेरी मच नेसेसरी अंबर जी। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, लेट मी एंड विद वन सिंपल पॉइंट। अमेरिका का जो मेटा सेटलमेंट है वो मेटा के रॉन्ग डूइंग का जुडिशियल फाइंडिंग नहीं है। कंपनी ने एलिगेशंस डिनाई किए हैं, लेकिन सेटलमेंट का स्केल और जो प्रपोज सेफ्टी चेंजेस है एक enormous warning signal देता है। $17 billion is not a real story. The real story is that child safety has become too serious to live entirely to tech self-regulation. इंडिया ने मेटा पर स्पेसिफिक कंटेंट सेफ्टी मैटर्स में एक्शन लिया है, लेकिन अब इंडिया को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या हम सिर्फ हार्मफुल कंटेंट रिमूव करेंगे या फिर हार्मफुल डिजाइन को भी एग्जामिन करेंगे। बिकॉज चाइल्ड डजंट अंडरस्टैंड एन एल्गोरिदम। जैसे कि उमेश जी अभी बोल रहे थे कि रिपोर्ट करें, बच्चों को तो मजा आता है, देखते रहते हैं और उनको मतलब टारगेटेड एडवर्टाइजिंग नहीं पता, उनको नहीं पता कि भाई बिहेवियरल जो डेटा ये सारी चीजें होती हैं क्या होता है। चाइल्ड सिंपली सीज कलरफुल ऐप और उनको लग रहा है कि भाई सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है और अट्रैक्टिव लग रहा है, उनको देखने में मजा आ रहा है, तो वो स्क्रॉल करते रहते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल उस अटेंशन को एग्जामिन टाइम तक कैप्चर करना है, तो जो रेगुलेटर है उसका काम है इंश्योर करना कि बच्चे बिजनेस मॉडल का रॉ मटेरियल ना बन जाए। अमेरिका ने मेटा को कोर्ट में घसीटा और ऑस्ट्रेलिया ने जो अंडर 16 सोशल मीडिया एक्सेस है उस पर एकदम टफ रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट किए हैं। और मैक्सिको ने भी, न्यू मैक्सिको ने इनफैक्ट मेटा को अभी लास्ट मंथ ही फाइन किया सिमिलर मैटर पर। क्या हम भी प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे या फिर किसी इंडियन पेरेंट को कोई ऐसा प्रेसिडेंट कोर्ट में जाकर सेट करना पड़ेगा, वो क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज भारत के बच्चों की अगर हम बात करते हैं, उनको एक ऐसा सेफ इंटरनेट एक्सेस मिले जहां पर उनका भविष्य सुरक्षित हो। दे डिजर्व सेफ इंटरनेट। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सभी प्यारे दर्शकों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी।